सुहागे रात रही वाला ना तारे बाप रे लोग सब कहता है कि अगर सुहाग रात ही मरने से मौगी उड़ार जाता है। मेरा भी कहीं मौगी ना उड़ार जा रहे बाप रे बाप। कमीना दोस्त सब कहाँ गया रे? लगता है सब नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब अकेले ही हमको जाना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर रसीदी रहती है और वहाँ हर चीज का समस्या का समाधान करता है और गुप्त रोग का इलाज करता है ना। विशेष करके बताएंगे, उसी को कहेंगे हमको सिखा दो। पर छोटा एक का दोस्त नहीं मिल रहा है संग में जाने के लिए। राम राम। शादी कर लिया, सुहाग रहते ही मनाने आ रहे बाप रे बाप। कैसा झंझट में पड़ गए रे। दवाई सब सध गया है, सब मंगाना पड़ेगा। इधर आइए, इधर। बैठिए बैठिए, रो क्यों रहे हैं? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? मैडम जी, हम तो अब बर्बाद होने वाले हैं। बर्बाद? हाँ। लगता है आप तो शादी करके आए हैं। हाँ मैडम, हम तो शादी करके आए हैं, पर कुछ दिन के बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद बर्बाद हो जाएंगे? हाँ। अरे शादी किए हैं आप, आपको खुश होना चाहिए। घर में नई नई दुल्हन आई है, उसके साथ ही एकदम से एंजॉय करना चाहिए, मजे में रहना चाहिए। यही चीज हमको सताता है मैडम, यही चीज हमको सताता है। हाँ। मेरा जितना छोटा कमीना दोस्त सब है, वो हमेशा कहता था कि जो शादी करता है ना, हाँ। वो पूरा अगर खुशी से मजा लेता है, सुहाग रात मनाता है अच्छा तरीका से, तो उसका मौगी रहता है, नहीं तो उड़हर जाता है। शादी से पहले रोज उन लोग कहते थे कि हमको सुहाग रात नहीं आता है, बताओ हमको बताओ। छोटा सा बताया नहीं, हर बड़ी में शादी हो गया। उसके बाद बेटा को सुहाग रात नहीं मनाने आता है। बेटा चुप है, चुप है। आजकल छोटा सा जो बच्चा रहता है, उसको भी पता रहता है कि जो सुहाग रात कैसे मनाएंगे। आपका इतना उम्र हो गया है, इतने बड़े हो गए हैं, शादी करके दुल्हन को घर लाए हैं, आपको ये नहीं पता है जो सुहाग रात कैसे मनाया जाता है? नहीं मैडम, सही में कहते हैं, हमको नहीं पता है कि कैसे सुहाग रात मनाया जाता है। वैसे हम दुल्हन को नहीं लाए हैं, ड्राइवर था सामने, वो गाड़ी चला रहा था, हम लोग पीछे बैठ के आए हैं मैडम। वही हुआ ना, शादी वापसी की है तो आपके घर आई है, तो आप ही ना लाए हैं। देखिए मैडम, आपका नाम हम हर जगह सुन रहे हैं आजकल कि आप जो भी समस्या लेकर आता है पेशेंट, उसका समस्या को समाधान कर देता है। सही सुना। और वैसे भी यहाँ गुप्त रोग का इलाज होता है ना मैडम। हाँ। तो मैडम हमको पैर पकड़ते हैं मैडम, हमको सुहाग रात सिखा दीजिए मैडम, सिखा दीजिए। शांत रहो, सब सिखा देंगे, ठीक है? हाँ। देखो, वैसे तो ये क्लिनिक है, बीमारी का यहाँ पर इलाज होता है। यहाँ सुहाग रात का दुकान नहीं खोला है जो हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो सुहाग रात कैसे मनाया जाएगा, सुहाग दिन कैसे मनाया जाएगा। हाँ? क्या बात कर रहे हैं मैडम? कोई भी समस्या तो बीमारी न हुआ, ये तो मेरा एक बीमारी न हुआ जो अगर मुझे पता नहीं है कि सुहाग रात कैसे होता है। ठीक है, हम तुमको बताते हैं, ठीक? बताइए बताइए मैडम। देखो, सबसे पहले तुम्हारी दुल्हन एकदम से सज धज के तैयार होगी। हाँ, वो तो है। हाँ। और जहाँ बेड रहता है ना, उसको भी अच्छा से सजाया जाता है। मैडम वो भी सजाया हुआ है। सजाया है? हाँ। उसके बाद तुम गेट खोल करके अंदर घुसना। हाँ, अंदर घुसेंगे। हाँ। उसके बाद तुम्हारी दुल्हन जो है, एक गिलास गर्म दूध लेकर के रखी रहेगी, ठीक है? और पलंग पे चढ़ना, दूध पी लेना। और उसके बाद दुल्हन को घूंघट उठाना। और जो करना है कर लेना। यही तो मैडम हमको समझ में नहीं आता है। फिल्म में भी देखे हैं कि घूंघट उठाता है, उसके बाद आगे क्या होता है वो पता नहीं आता। उसके बाद जो करना होगा कर लेना। अरे मैडम, यही तो हमको समझ में नहीं आता है कि घूंघट तो उठा लेंगे, उसके बाद आगे क्या होगा, यही हमको समझ में नहीं आता है। माय गॉड, एक से एक पागल है इस धरती पर। तो तुमको प्रैक्टिस करके बताएं। प्रैक्टिस? हाँ। मुझे पता नहीं, जैसे करके हमको बताइए, बस हमको सिखा दीजिए मैडम। ठीक है, तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो अंदर सिखाते। अंदर चले?
हाँ चलो अंदर। तो मैडम वो ग्लास में जो दूध हुआ दूध नहीं पिलाइएगा? अरे चलो तो अंदर सब कुछ पिलाते हैं तुमको। अच्छा ठीक है। छोटा कमीना सब एक बार नहीं सिखाया, 500 रुपया में फीस चला गया। खैर कोई बात नहीं, सुहागरात किसी तरह सीख ले। हाँ बहुत अच्छा लगा। अब समझ में आ गया? मैडम ये बात तो पहले ही हमको समझ में आ जाता है। अगर आप कह देते कि कुछ नहीं करना है, बस डंडा लेके मूसा कबील में जाना है, तो तुरंत ही चल जाते। चुट्टा, तब से तुमको हम समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था? हाँ, नौटंकी कर रहा था। पर मूसा कबील कहाँ था ये नहीं पता था। अब पता हो गया ना? हाँ। ठीक है जाओ जाओ, सुहागरात मना के आओ।